हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और आगे एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट नंबर 4 ओवल से डे 3 के स्टंप्स के बाद कल जो हुआ मैच में, पहले उसकी बात करेंगे और आज क्या क्या इंडियन टीम कर सकती है उसके हवाले से बात करेंगे। और रोहित शर्मा की सेंचुरी आई है, पुजारा की जो उन्होंने 50 की है उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जो 2 मैच और हुए और जो मैच अभी होने हैं उनके हवाले से बात करेंगे, चाहे वो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश हो, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका हो। सिलसिलेवार अपने टॉपिक्स को लेंगे और अपनी बात की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट ओवल से जो कल डे 3 था। इट्स बिलोंग टू टीम इंडिया। जी हाँ, इंडियन टीम ने जिस तरह से कम बैक किया इस मैच में, पहली इनिंग में 191 रन बनाना और उसके बाद 99 रन की लीड चढ़ जाना और उसके बाद बैट्समैन का काउंटर अटैक करना। और आज जब तीसरे दिन का खात्मा हुआ तो इंडिया 171 रन से आगे है और कहीं ना कहीं इंडियन टीम ड्राइविंग सीट पे है। और इस बैटिंग डिस्प्ले के बाद कहीं ना कहीं जो रूट का जो चेहरा है वो देखने वाला है और आपको उनके चेहरे से पता चल जाएगा कि इंग्लैंड का जो खेमा है वहाँ पे कितनी टेंशन है, कितनी मायूसी है। बिकॉज आप जब एक टीम को 100 रन के आसपास से जब आप उनको आप लीड में होते हैं और जब वो लीड उतर के आपके ऊपर दुगनी हो जाती है तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपने फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, जिसका फ़ायदा इंडियन बैट्समैन ने पूरा दिन उठाया और क्या बैटिंग करके दिखाई। चाहे वो केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो, पुजारा हो, चाहे अभी क्रीज पे विराट कोहली या जडेजा हो, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इंडियन बैट्समैन ने शो कर दिया कि क्यों वो टॉप 5 या 6 प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, किस लिए टीम इंडिया टॉप पे है इतने सालों से। अब बात करते हैं शुरुआत की, डे 2 के एंड की बात करता हूँ। किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेस्ट मैच में, होम ओवरसीज, शुरुआत का पहला घंटा और डे खत्म होने का लास्ट का 1 घंटा सबसे अहम होता है। अगर आप देखें जब किसी भी टेस्ट मैच का पहला दिन शुरू होता है, अगर नई बॉल होती है तो वहाँ पे हरकत होती है और जब वो दिन खत्म हो रहा होता है तो वहाँ पे नई बॉल दोबारा 80 ओवर के बाद ली जाती है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने जब सेकंड इनिंग स्टार्ट की केएल राहुल के साथ, वो जो 15 ओवर थे वहाँ पे जो 40-45 रन इंडिया ने बनाए, जो वो अटैकिंग काउंटर अटैक किया गया। होता क्या है कि जब आप सोचते हैं दिन खत्म होने वाला होता है, आप पूरे दिन फील्डिंग करके माइंडसेट आपका ये होता है कि क्यों ना खेल के निकाल दें। लेकिन उस दौरान क्या होता है, जब आप डिफेंसिव ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉलर्स को प्लस पॉइंट ये होता है, जब एक बॉलर एक बैट्समैन को 6 बॉल डालता है तो उसे वो अपनी रिदम, वो टिप्पा जो वो ढूंढ रहा होता है वो मिल जाता है। और जब डे खत्म हो रहा होता है, रोशनी कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो विजिबिलिटी का भी एक इशू आता है। लेकिन केएल राहुल, रोहित शर्मा ने वो पहला घंटा जो निकाला उसकी जितनी तारीफ की जाए कम की जाए। 15 ओवर पुरानी बॉल हो चुकी थी और अपने शॉट्स उन्होंने रोके नहीं। हालांकि रोहित शर्मा वहाँ लकी रहे, उनकी एक कैच रोरी बंस से मिस हुई। देखिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप टैलेंटेड होते हैं, आपके अंदर टैलेंट होता है, आप बड़े प्लेयर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लक भी आपके साथ होना चाहिए, तब जाके एक बड़े स्कोर की नींव आप रखते हैं और उस राह पे आप चल पड़ते हैं। यही उस दिन हुआ। रोरी बंस ने 6 रन पे रोहित शर्मा का कैच छोड़ा, उसके बाद वो पूरा उन्होंने 15 ओवर का वो जो सेशन था वो निकाला और उसके बाद दिन के खात्मे पे इंडिया इतना सेटिस्फाई होके गया। बिकॉज जो लीड थी वो कम से कम 50 रन के आसपास की रह गई थी और विकेट उनके हाथ में थी। अगले दिन फिर वही 15 ओवर के बाद पहला घंटा रोहित शर्मा और केएल राहुल ने आते ही सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने अपने शॉट्स को रोका नहीं, जल्दी रनों के लिए गए। उससे ये हुआ कि जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो कहीं ना कहीं अपना जो रिदम था वो ढूंढ नहीं पाए। आपने देखा होगा जब 10 ओवर के आसपास जब क्रिस वॉक्स बॉलिंग कर रहे थे तो उनको वो रिदम मिल रही थी और वहाँ केएल राहुल को बड़ा उन्होंने तंग भी किया और अंपायरिंग एक गलत फैसला भी हुआ जो कि उन्होंने डीआरएस लेके वो ओवरटर्न किया गया। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, शायद किसी आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को या बहुत सारे लेजेंड्स को या फॉर्मर क्रिकेटर्स को आपने सुना होगा या इंटरव्यूज़ देखे होंगे, किसी ने इस पे बात नहीं की
जब रोहित शर्मा और जो तीसरे दिन का स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने रन बनाने स्टार्ट किए, तो आपने देखा होगा इंग्लैंड के बॉलर एकदम से बिल्कुल वो मायूस नजर आ रहे थे, शोल्डर झुके हुए थे, बिकॉज उन्हें जो न्यू बॉल से उम्मीद थी, क्योंकि क्लाउडी वेदर था, उन्हें जो उम्मीद थी कि पहले ओवर से ही बॉल स्विंग होना स्टार्ट होगा, वो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जब रोहित शर्मा और केएल राहुल थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स को वो रिदम वापस मिली, और उस जहां रन रुक गए, तो उसके बाद आपने देखा होगा थोड़ा सा प्रेशर बैट्समैन ने लेना स्टार्ट किया। अगर वहां वो एक सिंगल डबल निकालते रहते, तो जब स्ट्राइक रोटेट होती, तो बॉलर को भी कंफ्यूजन होती कि इस बॉलर बैट्समैन को क्या बॉल की जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां थोड़ी सी गलती इंडियन बैट्समैन स्पेशली केएल राहुल से हुई, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मैं कहूँगा अनलकी रहे, बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे, बीट भी बहुत कम हो रहे थे, और अच्छी बात यह थी कि इंग्लैंड को वो जो स्विंग और जो सीम वो ढूंढ रहे थे, वो उनको नहीं मिली, जिसकी वजह से इंडियन बैट्समैनों को बहुत अच्छा मौका मिला बैटिंग के लिए। और ये पिच जो है बैटिंग के लिए इतनी अच्छी हो गई है, जिसकी कोई बात करे उतनी कम है। बहुत अच्छे 46 बनाए, वो आउट हुए। उसके बाद पुजारा आए, पुजारा ने जो 91 बनाए थे, जो स्टाइल उन्होंने उस टाइम पे रखा था अपना खेलने का, जो काउंटर अटैक पुजारा ने किया है रोहित शर्मा के साथ मिलके, कहीं ना कहीं वो जो नींव और वो जो 100+ की पार्टनरशिप जो इन दोनों के बीच हुई, उसकी बदौलत आज जहां इंडियन टीम खड़ी है 171 की लीड पे, आई थिंक इंडियन टीम ड्राइविंग सीट पे है। और जितनी तारीफ रोहित शर्मा की बात की जाए, मैंने अपने थंबनेल पे लगाया है, रो हिटमैन शर्मा टन, स्पेशल टन इन ओवरसीज। जब से उन्होंने 2019 से ओपनिंग स्टार्ट की है, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑलमोस्ट 1500 रन वो बना चुके हैं, रैंकिंग में वो 5th नंबर पे हैं, और किसी भी ओपनर का वैसे भी वो बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं पूरी सीरीज में, लेकिन किसी भी बैट्समैन का जब 100 आता है, तो वो इतना वैल्यूएबल होता है उस टीम के लिए, जिससे आप आज देख सकते हैं इंडियन टीम कितनी अच्छी पोजीशन में। और अपना पहला ओवरसीज, वो भी इतनी अच्छी कंडीशन, इतने अच्छे बॉलरों के सामने, सीम स्विंग उनकी उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी जो ये इनिंग है वो इतनी स्पेशल है। और पहली ओवरसीज सेंचुरी का जो मज़ा है, जो इम्पैक्ट है, वो आपको देखना ही बनता है। और जितनी रोहित शर्मा की तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्यों वो स्पेशल प्लेयर है, वो उन्होंने आज शो करके दिखाया। और वो सेलिब्रेशन से भी पता चल रहा था कि जब उन्होंने 100 बना के वो सेलिब्रेशन बिल्कुल कूल एंड काम, बिल्कुल कोई एक्सेस सेलिब्रेशन नहीं, जस्ट अपना बैट उठा के लोगों को थैंक यू। और उस तालियों की गड़गड़ाहट जो जो उनके हेटर्स थे, उनके मुंह पे या उनके कानों तक जो आवाज़ गई है, और वो जो थप्पड़ उन लोगों के मुंह पे लगा है, वो अपने आप में ही बयां करता है उस सारे दृश्य को, सारी पिक्चर को, कि रोहित शर्मा ने अपने हिटर्स को मुंह कैसे बंद किया। सब कह रहे थे कि ये 70-80 करते हैं, और उसके बाद एक रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। आई थिंक कल की जो इनिंग रोहित शर्मा की थी, वो गेम चेंजिंग इनिंग थी, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसके अलावा पुजारा की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 60+ के स्ट्राइक रेट से वो उन्होंने रन बनाए, बहुत अच्छे निक में लग रहे थे, स्क्वायर कट खेल रहे थे, अपर कट और लेग ग्राउंड और स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जबकि उनका एंकल ट्विस्ट हो गया, उसके बावजूद उन्होंने जो ग्रिट और जो करेज और जो पैशन शो किया कि नहीं, मुझे अपनी टीम के लिए खड़ा होना है और अपनी टीम के लिए रन करना है, और अपनी टीम को उस पोजीशन में खड़ा करना है जहां से हम एटलीस्ट मैच हारे ना। सो जितनी तारीफ की जाए इन तीनों टॉप प्लेयर की बहुत कम है। अभी पिच पे विराट कोहली 22 रन पे खड़े हैं और जडेजा 9, और विराट कोहली की जो 22 रनों की इनिंग में जो 4 चौके हैं, वो मास्टर क्लास है। आप उनको फ्रेम करके अपने घर की वॉल पे भी लगा सकते हैं। वाड़ा कवर ड्राइव जो उन्होंने खेली है एंडरसन को, कवर ड्राइव वो देखते ही बनती है और पता चलता है। और उसके बाद जो रिएक्शन था एंडरसन का, वो पता चलता है। इंग्लैंड के बॉलरों को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया इंडियन बैट्समैन ने, चाहे ओवरटन देखें आप, वो बार बार पुजारा को बातें कर रहे हैं, उनको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बॉल से मारने का एक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए ये पुजारा हैं, ये कभी भी पलटकर मुंह से जवाब नहीं देंगे। आप इनको जितना छेड़ेंगे, जितना बोलेंगे, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर आएंगे। और वही कल पुजारा ने करके दिखाया। 80 ओवर के बाद जब न्यू बॉल ली गई, तो मैंने आपको कहा था लास्ट के जो टाइम होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, और न्यू बॉल इस पिच पे चाहे कितनी बैटिंग पिच हो, कहीं ना कहीं हरकत करती है। जब वो बॉल सीम पे पड़ती है तो वो जो कहीं भी कांटा बदल सकती है। और वही जो 2 विकेटें इंडिया ने फटाफट गवा दी। उसके बाद का जो पीरियड था वो विराट कोहली और जडेजा ने बहुत अच्छा स्पेंड किया, बहुत अच्छे से निकाला। और बैड लाइट की वजह से कल का मैच, कल का जो दिन था वो स्टंप कर दिया गया और कॉल कर दिया गया। सो ये था पूरा लेखा जोखा कल के दिन का।
इंग्लैंड के बॉलरों की बहुत पिटाई हुई, चाहे मोइन अली हो, एंडरसन हो, और चाहे ओवरटन हो, चाहे वॉक्स हो, जितने भी बॉलर हैं, बस एक उसकी बात ओली रॉबिन्सन की बात की, उन्होंने 2 विकेट ली। वही एक ऐसे बॉलर है जो थोड़े से डेंजर न्यू बॉल से लग रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ थ्रेट पिच से भी नहीं दिखाई दिया। आज भी ऐसा ही पिच खेलेगा, लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे अब ये पिच पुराना होगा तो ये पिच स्लो भी होगा, कहीं ना कहीं स्पिनर्स को टर्न भी मिलने को, अगर थोड़ा सा भी टर्न मैं कहता हूँ यहाँ जडेजा को मिलने में कामयाबी मिलती है तो जडेजा थ्रेट होंगे इंग्लैंड टीम के लिए। और इस ग्राउंड में 250 से ऊपर सिर्फ 2 बार रन स्कोर चेज हुए हैं। आप सब जानते हैं टेस्ट मैच कितना बड़ा फॉर्मेट है, कितनी बड़ी क्रिकेट है, सब रियल क्रिकेट जो कहते हैं वो टेस्ट मैच है। और कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो, चौथी इनिंग में 250 प्लस रन चेज करना हमेशा मुश्किल रहा है और आज भी मुश्किल होगा। बस अब ये था तीसरे दिन का लेखा जोखा। अब इंडियन टीम क्या कर सकती है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। विराट कोहली बैक टू बैक 50 कर चुके हैं, वो फॉर्म नज़र आ रही है। एक बार बार एक बात कही जाती है कि 70-80 करके आउट हो जाते हैं। एज अ बैट्समैन क्या उनको नहीं चाहते कि मैं अपनी टीम के लिए 100 करूं? पर्सनल माइलस्टोन तो अपने आप बनते ही हैं जब आप रन करते हैं। क्या एज अ कैप्टन विराट कोहली को नहीं लगता कि उन्हें भी 100 करना चाहिए? क्या पुजारा चाहते थे कि वो 60s में आउट हो जाए, या रोहित शर्मा चाहते हैं कि यार मैं 80 करके? वो जो आउट होने के बाद एक्सप्रेशन था वो शो कर रहा था कि ये पिच इतनी अच्छी है, मैं कैसे आउट हो गया। वो बॉल अगर थोड़ा रुक के नहीं आता तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा 150 प्लस का स्कोर करते हैं, डैडी 100 करते हैं, जो उनकी आदत है। सो आज विराट कोहली और जडेजा जब खेलने आएंगे, ये याद रखें 10 से 11-12 ओवर बॉल पुरानी है, ऑलमोस्ट वही 15 वाली। अगर आते ही अगर सिंगल डबल पे ध्यान दिया गया तो मैं जो पहले 15 ओवर का जो कहा जाता है थ्रेट होता है, अगर वो इंडिया निकाल लेती है, और वो निकलेगा कैसे? अगर आप वही डिफेंसिव अप्रोच से जाएंगे तो आप याद रखिएगा इंडिया वही कोलैप्स कर सकता है जो पिछले इनिंग में हुआ था या उससे पहले मैच में हुआ था। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर इंडियन टीम के जो दोनों बैट्समैन अगर आते ही पॉजिटिव माइंड सेट के साथ खेलने गए तो आप याद रखिएगा इंडिया कम से कम 350 रन यहाँ करेगा और उसके बाद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी नहीं कर पाएगी। अब 2 दिन बाकी हैं, अब ये भी सोचना है कि आपको कितना टारगेट सेट करना है और इंग्लैंड को कितना ओवर्स देने होंगे। आप एक दिन नहीं दे सकते, मेरे हिसाब से 110 से 120 ओवर आपको इंग्लैंड टीम को देने होंगे अगर उनको ऑल आउट करना और ये मैच जीतना है। ये भी आपको माइंड में रखना है। 90 ओवर कल के, 20 आज के या 30 आज के, तो कम से कम आपको 50 से 60 ओवर आज बैटिंग करनी है। उस 60 ओवर में कम से कम आपको 150 से 200 के बीच में रन बनाने होंगे, तब जाके कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम के ऊपर प्रेशर आएगा। और जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे, 171 है, जब आप यहां से 50-60 रन और जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है अगर विकेट ना खोते तो कहीं ना कहीं जो बैट्समैन आने वाले और रहाने और ये पंत, और आपको पता है पंत जिस कैलिबर के बैट्समैन है, जिस अटैकिंग माइंडसेट के वो बैट्समैन, अगर वो 50 बॉल खेल गए तो कहीं ना कहीं 50-60 बॉल खेल गए तो वो मुझे पता है वो 50 रना बॉल भी अगर मारने में कामयाब हुए तो आप स्कोर देख लीजिए इंडिया का कहाँ चला जाएगा। और रहाने का सबसे अच्छा मौका है ऐसी पिच पे आके अपने आप को प्रूव करने का, वाई ही इज़ गुड इन ओवरसीज कंडीशन और क्यों वाइस कैप्टन है टीम के। एक बात और कहना चाहूँगा मैं रहाने से, अपने आप को अपनी शॉट्स को ना रोकें, फ्लोइंग बैट के साथ खेलें, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएं। बॉल की जो टिप्पा है या बॉल की जो लेंथ है उसके हिसाब से खेलें। अपने आप से पहले एज्यूम ना करें, अपने आप को पहले कमिट ना करें, अपना वेट ना गिराएं। कल आपने स्कूल ऑफ क्रिकेट में भी देखा होगा जब आप लाइव मैच देख रहे थे, जब एक कंपैरिजन चल रहा था रोहित शर्मा वर्सेस रहाने का, तो आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा बॉल को आने देते हैं और रहाने जो है वो पहले ही कमिट कर जाते हैं जब बॉल छूटी भी नहीं होती। तो कम से कम और बैट्समैनों से भी ये देखना होगा, बात की होगी उन्होंने, या जो प्लेयर खेल के जा चुके हैं उन्होंने बताया होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रहाने अगर आज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरते हैं, मैं ये नहीं कहता 50 या 100 करें, अगर आप टीम इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं और आप अर्ली 40-50 रन भी करते हैं अपनी टीम के लिए, क्विक रन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी टीम, आपके जो रन होंगे वो टीम को बहुत फायदा देंगे। उससे क्या होगा, आपके ओवर भी आपके पास होंगे, रन जल्दी होंगे, तो आप जितना लंबा स्कोर लगा सकते हैं उतना अच्छा होगा। सो ये तो आज टीम इंडिया को करना होगा, अच्छे से बॉल को वॉच करो। अगर बॉल में मूवमेंट मुझे नहीं लगता आज भी होगी, बिकॉज ये पिच प्रॉपर बैटिंग पिच बन चुकी है।
इसीलिए बॉल की मेरिट पे खेले, पहले कमिट ना करें। और जड्डू को एक बार फिर ऊपर भेजने का जो डिसीजन था वो मुझे लगता है बहुत अच्छा था, और आज मुझे लगता है जड्डू भी पे बैक करेंगे। सो ये था लब्बे लुबाब पूरे कल के दिन का, और आज इंडियन टीम क्या कर सकती है और कितना इंग्लैंड को मौका दे सकती है। एटलीस्ट 120 ओवर इंडियन टीम को, इंग्लैंड टीम को देने होंगे ऑल आउट करने के लिए। और जो रफ पैचेस बन गए हैं, जड्डू को आई थिंक अपनी बॉल को थोड़ा सा स्लो करके फ्लाइट देके टर्न कराने की कोशिश करनी पड़ेगी। जड्डू मुझे लगता है बहुत अच्छे बॉलर यहाँ साबित हो सकते हैं। इसके अलावा माइकल वॉन के हवाले से बात करूंगा। मुझे इस बंदे का माइंडसेट आज तक समझ ही नहीं आया। एक पल में तो वो इंडिया की तारीफ करते हैं, एक पल वो इंग्लैंड की तारीफ करते हैं, कभी वो इंग्लैंड को इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि पूछो मत। अब जब जो इंडिया ने कर दिया उसके बाद वो क्या कहते हैं, इंडिया इज इन द बॉक्स सीट, कैन टेक सीरीज लीड एट ऑल। अब उनको लगता है कि इंडिया जो है वो ड्राइविंग सीट पे है, और अब इंडिया क्या यहाँ से सीरीज को लीड ले सकता है। अंदर से उन्हें भी पता है कि इंग्लैंड इस मैच में बहुत पीछे जा चुका है। बस इंडियन टीम को 100 रन और सोचने होंगे यहाँ से, 100 रन। उसके बाद जो इंडियन टीम का माइंडसेट होगा और जो इंग्लैंड के जो कंधे झुकेंगे। और आपको पता है जो रूट की शक्ल साफ साफ बता रही है कि इंडिया ने क्या करके दिखा दिया। इसके अलावा हर्षा भोगले साहब का कहना है रहाणे कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम काउंटर अटैकिंग फ्रॉम पुजारा। जिसकी मैं बात कर रहा था वही बात हर्षा भोगले साहब ने की है। आप डिफेंसिव नहीं हो सकते, आप हर बॉल को लीव या हर बॉल को जो बॉल मारने की आप उसको भी डिफेंस करे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मुश्किलों में पाएंगे। अगर आप सिंगल डबल और कट गैप देख के शॉट, अपने जो शॉट है वो खेलेंगे प्रॉपर शॉट, तो आप देखना रहाणे बहुत सक्सेसफुल होंगे आज। इसके अलावा ग्रेट्स लाइक रोहित शर्मा ऑलवेज हंग्री टू प्रूव देमसेल्फ, ये जहीर खान साहब का कहना है। जी हाँ, बड़े प्लेयर की निशानी ये होती है, और जो भूख होती है, जो हंगर होती है रन बनाने की। और आप एक ओपनर से उम्मीद भी करते हैं, जो न्यू बॉल होती है किसी भी टेस्ट मैच का, कोई भी जब उसको आप खेल जाते हैं तो आप उम्मीद, जब आपके किसी भी टीम के ओपनर्स जब आपकी नींव रखते हैं 80-90 रन की, जब आपके पास पार्टनरशिप हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो मुश्किल समय होता है वो भी आप निकाल चुके होते हैं, प्लस आप बॉल को पुरानी कर चुके होते हैं, तो आने वाले बैट्समैनों के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा पुजारा का कहना है कि मैं 50-60 रन कर रहा हूँ, बट आई वांट बिग 100। वो जो 100 की, मैंने क्या बोला अभी आपको, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी जो बड़े रनों की भूख होती है उसका एहसास हम लोग नहीं कर सकते, वो वही प्लेयर करता है। और उन्होंने वो शो भी कर दिया, बता भी दिया कि मैं अच्छे टच में हूँ, अच्छी फॉर्म में हूँ, बट मैं 70-80 करके सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपनी टीम के लिए एक बड़ा 100 करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है शायद वो अगले मैच में आ सकता है। इसके अलावा रोहित शर्मा जिन्होंने 100 किया, बातें हम सब कर सकते हैं, रोहित शर्मा इज अ ग्रेट प्लेयर, रोहित शर्मा इज अ वर्ल्ड क्लास, रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, और गो वट एवर यू वांट टू से अबाउट रोहित शर्मा। द थिंग इज, जो प्लेयर उस मैदान में है और जिसने वो कारनामा करके दिखाया, वो क्या कहते हैं, आइए मैं बताता हूं क्या कहा उन्होंने। उनका कहना है कि गेटिंग 100 इन ओवरसीज और होम इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। 100 चाहे ओवरसीज कंट्री में मारो चाहे अपने घर में मारो, 100 होता है। टेस्ट मैच का 100 स्पेशल होता है, उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। दैट्स व्हाट ऑल बैटर्स ट्राई फॉर। जितने भी बैट्समैन होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो अच्छा करे, 100 बनाए। दोज बिग रन्स एंड मेकिंग श्योर यू ऑलवेज पुट योर टीम अ गुड पोजिशन। यही बड़े प्लेयर की निशानी होती है। जब आप, मैं वही बात कर रहा था, या जितने भी लोग हैं सब यही बात कर रहे हैं, 100 जब ओपनर करते हैं, चाहे वो दोनों ओपनर करें या वो पार्टनरशिप 100-150 रन की हो, उसमें से एक प्लेयर के आसपास 100 हो जाते हैं, जैसे अटैकिंग प्लेयर रोहित शर्मा है, तो आप अपनी टीम को देखिए किस पोजीशन में पाते हैं। रोहित शर्मा का 100 निकाल दे तो इंडिया के पास क्या रह जाता। यही बात उन्होंने कही है। कहीं भी शो आए, आपके 100 से, आपके जो रनों से जब आपकी टीम अच्छी पोजीशन में पहुंच जाती है वो मायने रखता है, ना कि अपने पर्सनल माइलस्टोन मायने रखते हैं। जब आप 100 करेंगे तो आपके माइलस्टोन तो बनेंगे, आपकी तारीफ़ें भी होंगी, बट आपके 100 का जो इम्पैक्ट आपकी टीम पे पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक प्लेयर हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सलमान बट, आप सब उनके बारे में जानते हैं। पर्सनली मुझे लगता है उनकी जो क्रिकेट पे नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, बट वो खुद कुछ इतना नहीं कर पाए, वो आप सब जानते हैं। वो आजकल ऋषभ पंत को बड़ा बैश करने में लगे हुए हैं। पता नहीं वो क्यों एक अटेंशन लेना चाहते हैं, वो सीकिंग अटेंशन वाली एक बात होती है। आई डोंट थिंक सो। आप, हम भी कहते हैं कि ऋषभ पंत जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक एक्स फैक्टर है।
मैं मानता हूँ जब वो शॉट खेलते हैं तो सिलेक्शन गलत है, कभी कभी सिलेक्शन गलत हो जाती है, कभी कभी वही आपको जब आपको रन करके देती है तो आप तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब रन करें तो तारीफ़ करें, जब आप रन ना करें तो उसकी बुराई करें। आपको प्लेयर को बैक करना चाहिए। और उनका कहना है ऋषभ पंत इज़ नॉट इवन हाफ ऑफ एडम गिलक्रिस्ट। मुझे ही समझ नहीं आती, अभी वो 22-23 साल के हैं और एडम गिलक्रिस्ट से उनको कंपैरिजन करना आई डोंट थिंक सो अभी इतना जल्दी बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो 10 साल के बाद आप कंपैरिजन करें, चाहे गिलक्रिस्ट से करें चाहे और संगाकारा से करें। मैं क्योंकि संगाकारा की पोजीशन जो थी वो अप ऑफ द ऑर्डर खेलते थे, तो गिलक्रिस्ट जो थे वो लोअर ऑर्डर में खेलते थे। 10 साल के बाद जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट को दे देंगे तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं एज अ कीपर, एज अ बैट्समैन। अभी आप किसी से कंपैरिजन करें तो मुझे नहीं लगता सलमान बट साहब आपका जो कंपैरिजन है मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं वो सही होगा। ये जो मुझे लगता है आप कई बार जो ऐसे हाईलाइट अपने वीडियोस या अपने ट्वीट के जरिए या आप अपनी किसी भी सोशल इंटरेक्शन में डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ना एक अटेंशन लेने के चक्कर में जो आप ये करते हैं ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके पास सिर्फ एक टॉपिक है इंडिया क्रिकेट। मोस्टली वो इंडियन क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अपनी तो क्रिकेट की बात जायज़ सी बात वो करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स वो ऐसे उठा देते हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो पॉइंट्स पे बात करने की ज़रूरत होती है। सो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को देखें आप। अभी वो यंग हैं, गिलक्रिस्ट एक लेजेंड है, आप ऐसी कंपैरिजन करते हैं तो आई थिंक जब विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन होता है तो आप लोग कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही गिलक्रिस्ट और आई थिंक मुझे नहीं लगता पंत के कंपैरिजन की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप अपनी जो बातें हैं वो टू द पॉइंट क्रिकेट के ऊपर बातें करें, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसी प्लेयर को बैक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के मैच में ऋषभ पंत रन कर देते हैं तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, आपका फिर थंबनेल भी होगा या आप जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं, मैं ऋषभ पंत इज एक्स फैक्टर और क्या इनिंग खेली है। तो ऐसा नहीं होता कि आप मैच के हर इनिंग के बाद अपनी सोच बदल लें। सो मेरे हिसाब से आपका स्टेटमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा। सो आज की वीडियो में जो मैंने अभी बात की वो थी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के 4th टेस्ट की, जहाँ उन्होंने जहाँ मैच खड़ा है उसकी बात हमने कर ली है और अब इंडिया ने क्या करना है वो भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। सो अभी थोड़ी देर में मैच शुरू होगा तो देखते हैं कि डे 4 इंडिया के लिए कैसा बैटिंग यूनिट कैसे खेलेगी और कैसा दिन होगा। सो संडे को आज एंटरटेनिंग डे, फन डे बनाने के लिए विराट कोहली और जडेजा को कुछ अच्छा करना होगा। सो चलते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ और वो है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। वन मोर सेटबैक फॉर टीम न्यूजीलैंड, बांग्लादेश विन 2 इन अ रो। कैन बांग्लादेश मेक इट 3-0 एंड विन द सीरीज? बहुत बड़ा सवाल है और जो बांग्लादेश ने करके दिखा दिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चाहे अब न्यूजीलैंड के साथ हो, कहीं ना कहीं ये जो सेना कंट्रीज़ है इनके माइंड में, इनके दिमाग में एक संचय का बीज इन एशियन टीम्स ने बो दिया है और अब ये क्या पौधा क्या रूप लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। बट दोस्तों मेरी बात याद रखना, मैंने पहले ही कहा था बांग्लादेश को आप T20 वर्ल्ड कप से रूल आउट नहीं कर सकते। सब अपनी अपनी टीम देते हैं, कोई वेस्ट इंडीज़, कोई इंडिया, कोई इंग्लैंड, कोई पाकिस्तान, कोई कुछ, लेकिन मैं अभी अपनी बेस्ट 4 टीम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश को आप इस वर्ल्ड कप से रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जैसी परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दी है, 2 मैच लगातार न्यूजीलैंड को हराना बहुत बड़ी बात है, वो भी T20I में। और आज अगर बांग्लादेश ये एक और सेटबैक करने में कामयाब रही तो ये सीरीज़ भी जीतेंगे और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को घर में हराना, अपने ही घर में इतनी बड़ी टीमों को बांग्लादेश के थ्रू इनको हार देना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जितनी तारीफ बांग्लादेश क्रिकेटर्स की जाए उतनी कम है। एंड हेड्स ऑफ द पूरा स्टाफ, मैनेजमेंट एंड क्रिकेट प्लेयर्स सबको जो एकजुट होकर जो खेल के और जो न्यूजीलैंड को शो किया है। इसीलिए मैंने कहा था, पाकिस्तान के जो बाबर आजम ने जो कमेंट किया था, अब पता चलेगा जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगी, क्या पाकिस्तान न्यूजीलैंड को वही सेटबैक जो बांग्लादेश ने वो दे पाएगी? अगर न्यूजीलैंड यहां पाकिस्तान को एक मैच भी हरा देती है तो कहीं ना कहीं जो आपने स्टेटमेंट दी थी उस पर सवाल या निशान लग सकते हैं। सो देखना होगा बांग्लादेश क्या आज फिर एक और सेटबैक कर पाएगा। इसके अलावा एक और मैच हुआ श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकेंड डे। और अगेन मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में कहा था कि श्रीलंका का ODI में जो रिकॉर्ड है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जो कॉम्बिनेशन वगैरह है।
और अगेन श्रीलंका ने प्रूफ कर दिया। पहला मैच वो बहुत अच्छे से जीते, लेकिन सेकंड मैच में 67 रन से वो हारे डकवर्थ लुइस मेथड की वजह से, और साउथ अफ्रीका ने 283 बनाए। और साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच रहे जानेमन मलान, जिन्होंने 121 रन मारे, और हेंड्रिक्स 51 और क्लासन 43। मुझे इस टीम में जानेमन मलान जो जब से टीम में आए हैं मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगे, और वो अच्छे रन भी कर रहे हैं। माकरम और जानेमन मलान का जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग में वो बहुत ही अच्छा है। क्विंटन डीकॉक अगर आते हैं और जानेमन मलान 3 पे जाते तो कहीं ना कहीं अफ्रीकन बैटिंग बहुत स्ट्रांग होती है। नीचे फिर वेंडरडन हुसैन है। क्लासन की मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा, जब से वो मिडिल ऑर्डर पे जब वो खेल रहे हैं, अभी कुछ हाल ही में मैंने उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखी है, उनका जो राइज है वो अप होता जा रहा है। बहुत अच्छे रन कर रहे हैं वो लोअर ऑर्डर में, जिससे साउथ अफ्रीका टीम को एक मैं कहूँ तो जब वो फिनिशिंग टच जो चाहिए होता है वो मिल रहा है। अब क्विंटन डीकॉक, माकरम, जानेमन मलान, वेंडरडन हुसैन, क्लासन और आपका मिलर किलर, जब ये 6 प्लेयर आप देखिए अपनी टीम में, जब आप कितने डेडली प्लेयर हो जाते हैं, तो साउथ अफ्रीकन टीम भी मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं दोबारा से रिग्रुप होके अब वर्ल्ड क्रिकेट में दोबारा अपना नाम करना स्टार्ट कर रही है। बॉलर्स की थोड़ी सी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इशू है। एक दो अगर एक स्पिनर या एक फास्ट बॉलर और अच्छा इनको मिल गया तो ये टीम भी बहुत अच्छा करने के लिए रेडी रहना। आप देखना कि ये टीम बहुत जल्दी बहुत अच्छा करेगी। सो गाइस, ये था मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक्स पे हमने बात की आज की वीडियो में। सो अब देखना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th डे, और क्या टेस्ट मैच ये गुजर रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कमबैक इंडिया करेगी 78 ऑल आउट के बाद। कहाँ एक 99 रन की लीड और उसके बाद 171 की लीड चढ़ाना। सो हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया। बस आज का 1 घंटा पॉजिटिव माइंड के साथ खेलें, डिफेंस ज़्यादा ना करें, और जब ये दोनों अगर दोनों की पार्टनरशिप 40 से 50 रन जोड़ने में कामयाब हुई तो फिर आप इंडियन टीम का माइंडसेट देखना, और आने वाले जो रहाने, पंत या शार्दुल ठाकुर आएंगे तो आप तीनों की सोच देखना, और कहीं ना कहीं इंडियन टीम आज फिर डोमिनेट करने के लिए तैयार है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू।